तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास यहाँ पे प्लांट सेल है और ये वाला जो सेल है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रीन पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो अब हमने इस क्लोरोप्लास्ट को भी बाहर ही निकाल दिया इसको देखने के लिए कि एक्चुअल में ये कैसा नजर आता है। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख पा रहे हो, एक आपके पास ये वाला डायग्राम है और एक हमारे पास ये वाला डायग्राम है। जो आप बी वाला डायग्राम देख पा रहे हो ये भी क्लोरोप्लास्ट का ही डायग्राम है, बट कहाँ पे है, इन द एल्गल सेल। जो एल्गी होती है, आपने देखा होगा जो वाटर बॉडीज होती है लाइक लेक, तो लेक पे आपने ग्रीन ग्रीन पोर्शन देखा होगा जिसे कहते हैं एल्गी। तो एल्गी के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो हम आपको ये जो नजर आ रहा है ऑरेंज कलर वाला, ये सारे क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी है, स्पाइरल शेप के हैं। तो ये एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास होते हैं हायर प्लांट्स में। जो आप बड़े बड़े ट्रीज देखते हो, हर्ब शर्ब्स हो गए, उनमें आपको इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। कल हमने बात की थी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बात की थी डबल मेम्ब्रेन है। उसी तरीके से हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन ही होता है। इसके अलावा हमने कल बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं और खुद का डीएनए प्रेजेंट, खुद का डीएनए होता है। यहां पर भी वही चीज है, जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसके पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं एंड खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ऐसी ऑर्गेनेली जिनके पास खुद का राइबोसोम हो, खुद की डीएनए हो, वैसी ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर्स को देखते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या कहा, देखिए डबल मेम्ब्रेन है। ये वाली जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हो, ये वाली, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और जो आप ये वाली मेम्ब्रेन देख पा रहे हो, ये क्या है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर भी कुछ स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सेम वही चीज है जैसे कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया में कल किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसको हमने यही नाम दिया था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब बात करते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो पूरा मटेरियल था इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हमने क्या नाम दिया था, मैट्रिक्स नाम दिया था ना कल, कि मैट्रिक्स कहते हैं उसको, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है। अब ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, अंदर जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा किसका पोर्शन है, जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड से फिल होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ये नजर आ रहा है, ये पर्पल कलर का, ये है डीएनए, खुद का डीएनए, खुद का डीएनए है। इसके अलावा आपको ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं राइबोसोम। तो आप खुद ही यहाँ पे देख रहे हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, इसका जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है वो क्या है, उसको समझते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं, ये कॉइन्स की तरह, कॉइन्स की तरह नजर आ रहे हैं ये सेल। इन कॉइन्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं इन कॉइन्स को, इन कॉइन को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। अब देखिए ये कॉइन्स एक तो है नहीं, जैसे ये वो बात होगी कि हमारे पास जब कॉइन्स है ना, हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, हमने इसको बहुत सारे कॉइन्स ऐसे पाइल अप कर दिए एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक सिंगल थाइलाकॉइड है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारे थाइलाकॉइड को देखिए यहाँ पे अरेंज कर दिया इस तरीके से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो इस जब हमारे पास ये पूरा पाइल अप हो गया ना थाइलाकॉइड, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम, और इसे हम ग्रेना भी कहते हैं। ग्रेना हो गए बहुत सारे, जैसे देखिए ये एक ग्रेनम है, ये हमारे पास सेकंड ग्रेनम है,
ये थर्ड ग्रेनम है। मतलब ये कह सकते हो आपकी जो पाइलअप कर दिया जब हमने थाइलाकॉइड को, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया ग्रेनम। तो एक ग्रेनम हो गया, और बहुत देखिए ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, इतने सारे ग्रेनम है तो सबको हम बोल देते हैं ग्रेना। लेकिन होता क्या है कि जितने भी ग्रेनम जो है हमारे पास स्टोमा के अंदर, ये आपके ऐसे अरेंज नहीं होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए पिक्चर देख पा रहे हो, सारे के सारे हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ आपस में। तो जिस जिस मतलब जिसकी वजह से दो ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं, जब आपका जो दो ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। दो ग्रेनम को जो ज्वाइन करके रखता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे बाहर समझा देती हूँ इसको, एक मिनट इसको क्लियर करके। वेट, हमने क्या कहा, जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है वहां पे हमारे पास एक सिंगल क्या है, सिंगल कॉइन है। इस सिंगल कॉइन को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। अब इस तरीके से ये बहुत सारे थाइलाकॉइड इस तरीके से अरेंज है एक दूसरे के ऊपर। तो अब बहुत सारे थाइलाकॉइड क्या हो गए, पाइलअप हो गए हैं, तो इस पूरे को हम नाम देते हैं ग्रेनम, नाम देते हैं ग्रेनम। अब इसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। अब क्या देखा है वो, ये भी एक ग्रेनम है हमारे पास। अब ये जो ग्रेनम है आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और जो इनको कनेक्ट करके रखता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। अब अगर मैं एक सिंगल थाइलाकॉइड को उठा के देखूं ना, सिंगल थाइलाकॉइड को, अब मैंने इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया इसको स्टडी करने के लिए कि थाइलाकॉइड होता क्या है। तो जब मैंने थाइलाकॉइड को देखा तो मुझे क्या पता चला कि थाइलाकॉइड जो है वो खुद ही डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट तो था ही डबल मेम्ब्रेन, बट ये थाइलाकॉइड भी खुद अपने आप में डबल मेम्ब्रेन है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और बीच में क्या है, एक स्पेस है, इसको हम बोल देते हैं ल्यूमन, और क्या देते हैं, थाइलाकॉइड ल्यूमन। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, और कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो समझ पा रहे हो कितना ज्यादा डीप है। सबसे पहले हमने कहा क्लोरोफिल ग्रीन लीफ में होता है, फिर लीफ में भी कहां पे होता है, मेसोफिल सेल में। फिर हमने कहा मेसोफिल सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हमने क्लोरोप्लास्ट को भी जूम किया, हमने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, थाइलाकॉइड है। अब थाइलाकॉइड की टू मेम्ब्रेन है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, यहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की कैसे कैसे काम करते हैं, फंक्शन भी अभी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे भी देखिए वही लिखा है, मैनी प्लांट्स। अब इसकी शेप भी अलग अलग होती है क्लोरोप्लास्ट की, किसी किसी प्लांट में लेंस शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, किसी किसी में ये देखिए स्पाइरल शेप का होता है। अ टिपिकल क्लोरोप्लास्ट, उसके पास कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एक होता है स्ट्रोमा, देख लेना, एक तो हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस था, एक के बीच में, इसे स्ट्रोमा कहते हैं, और ये कहते हैं थाइलाकॉइड स्पेस। ये थाइलाकॉइड के ल्यूमन को ही कहते हैं थाइलाकॉइड स्पेस। तो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगेन अब क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70s होते हैं हमारे पास की कौन से होते हैं, 80s होते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको, इसका डायग्राम समझ आया, स्ट्रक्चर समझ आया क्लोरोप्लास्ट का। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको भी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन दिखाया गया है, एक आउटर मेम्ब्रेन है ये देखिए, और ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है ये वाली। उसके बाद देखिए हमारे पास एक जो सिंगल कॉइन है, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। लेकिन जब बहुत सारे थाइलाकॉइड अरेंज हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो उसे हम कहते हैं ग्रेनम। और जो ये ग्रेनम है, देखिए ये एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम है, आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। ये फ्लूइड से पूरा पूरा फिल होता है स्पेस, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस होता है, उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
और जब हम थैलाकोइड को से जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर भी एक स्पेस होता है, इसे कहते हैं ल्यूमन या थैलाकोइड स्पेस, और यहीं पर ही क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। समझ आया आपको? इतना सा पोर्शन समझ में आया? और काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करना, उसके बाद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, जिसकी वजह से क्या बनता है, फूड सिंथेसाइज होता है। अच्छा, थैलाकोइड का स्ट्रक्चर आपको दोबारा बताना है। ओके ओके, स्वागत। वेट, आप मुझे बस जस्ट ओनली 1 मिनट का डायग्राम, 1 मिनट का टाइम दीजिए, सॉरी 1 मिनट बस। अभी भी जो मैंने आपको बताया, प्लीज आप इस डायग्राम से उसको समझना। ये भी वही चीजें हैं जो अभी भी हमने डिस्कस की। मेरे यहाँ पे देखिए, हमने क्या बात की, ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास एक कॉइन्स की तरह इस तरीके का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल। इस सिंगल को हम कहते हैं थैलाकोइड। क्या कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। अब इस तरीके से बहुत सारे थैलाकोइड होते हैं। देखिए, ये सेकंड थैलाकोइड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। लेकिन जब इतने सारे थैलाकोइड अरेंज हो गए हैं तो इसको हम नाम दे देते हैं ग्रेनम। और ये ग्रेनम कहाँ प्रेजेंट है, फ्लूइड से फिल्ड स्पेस में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो आपने कहा कि आपको थैलाकोइड नहीं समझ आया, अब हमने कहा कि एक जो सिंगल कॉइन है, उस सिंगल कॉइन को हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, थैलाकोइड नाम देते हैं। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने इस थैलाकोइड को और जूम किया ना, जैसे अभी आपने मेसोफिल सेल को देखो, एक लीफ था, लीफ के अंदर कौन था, मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल के अंदर कौन था, आपने वहां पे उंगली वहां पे एक सिंगल डॉट देखा। बट जब हमने उस सिंगल डॉट को और ज्यादा जूम किया, और ज्यादा मैग्नीफाई किया, तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब हमने क्या 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 काम किया, जो ये थैलाकोइड है, अगर हम इसको और ज्यादा जूम कर रहे हैं, हम इसको अंदर से देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि ये जो थैलाकोइड है, ये खुद ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। इसकी भी टू मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से होता है, ये देखिए, टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। अगर मैं आपको इस थैलाकोइड का रियल स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक मिनट बस आप वेट कीजिए। ये वाला, ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, ये एक सिंगल थैलाकोइड का डायग्राम है, ये वाला। और ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ये नजर आ रही है जो पिंक वाली है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है थैलाकोइड की, और ये इनर मेम्ब्रेन है। नजर आ रहा है तो क्या लिखा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये देखिए बाहर तो स्ट्रोमा है, और ये थैलाकोइड का की जो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर भी बीच में भी क्या है, कुछ स्पेस है। इसी स्पेस को कहते हैं ल्यूमन, और इसी को कहते हैं थैलाकोइड स्पेस। तो हमारे पास ये जो थैलाकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अभी प्लीज आप इन डायग्राम को मत देखना, ये आपको समझ में नहीं आएंगे अभी, ठीक है, जो बच्चे जो पहली बार सेल वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और देखिए लाइट आ रही है,
तो लाइट को कैप्चर करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। बट वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ? थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो लाइट को कैप्चर करता है और बाद में क्या करता है? फूड की फॉर्मेशन करता है वहां पे। समझ आया आपको? स्वागत। आपका डाउट था या अभी भी दोबारा रिपीट करूं? आप +1 में ही फोटोसिंथेसिस का चैप्टर करोगे, वहां पे फिर आप इसको डिटेल में करोगे काफी ज्यादा। ठीक है, ओके। अब आपको एक चीज मुझे और बतानी है, उसको भी प्लीज ध्यान से सुनना। अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपकी 2 फेज में होती है। उसके उसके 2 फेज होते हैं। एक हमारे पास होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी हमारे पास होती है डार्क रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? लाइट रिएक्शन का मतलब होता है जो किसमें होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। लेकिन डार्क रिएक्शन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये डार्क में होती है, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा मतलब ये है कि ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है अपना काम करने के लिए। अब जब भी आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी होगी, आपने बहुत बार रट्टा मारा होगा कि क्या होता है? C6H12O6 प्लस क्या होता है? वाटर होता है, और साथ में क्या होती है? सनलाइट, और प्लस होता है हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्या करते हैं ये चारों हमें चाहिए होते हैं? हाँ, प्लस CO2 तो भूल ही गई। ये 5 चीजें चाहिए होती है, रियली सॉरी। वाटर चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है, सनलाइट एंड हमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है। तो इन चारों की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और बदले में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है। यही इवेंट होता है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करते हैं? इस लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और साथ में हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ये आप सबने पढ़ा होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्लांट जो फूड बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आपका 2 फेज में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में सन से सन की रेज आती है, सनलाइट आ रही है, और इस सनलाइट को अब्सॉर्ब किसने किया? ये जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? लाइट को अब्सॉर्ब करता है। अब देखिए लीफ है, लीफ में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। अब इस लीफ में वाटर कहां से आता है? रूट से आता है, सबको पता है इसके बारे में। ये जो सब सारे लीफ में पानी तो होता है और पानी रूट से ही आता है। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट फॉल करती है ना, और लाइट को अब्सॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ ना वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट यहाँ पे फॉल करती है, वो इस वाटर का ब्रेक डाउन कर देती है, वाटर को तोड़ देती है। हम कहते हैं वाटर की स्प्लिटिंग करना। तो जब वाटर टूटता है, तो टूटने की वजह से हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कुछ हमें हाइड्रोजन मिलता है, और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, हम कहते हैं प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, वो यहाँ पे लाइट रिएक्शन के टाइम पर ही होता है। दिन में जितनी भी प्लांट लाइट अब्सॉर्ब करता है, तो वहां पे जो पानी जो स्टोर्ड है लीफ के पास, उसका ब्रेकडाउन करके हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन साथ ही साथ में वहां पे एक चीज और होती है, एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है जो एनर्जी सोर्स है, और एक NADPH का फॉर्मेशन भी होता है। और ये कहां पे हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। मैं सॉरी, रिलीज कहां पे हुआ? मतलब एटीपी और NADPH रिलीज कहां पे हुए? स्ट्रोमा में हुए। अभी एटीपी NADPH क्या है? अगर किसी को नहीं पता, अभी प्लीज आप इसकी डिटेल में मत जाओ, इतना सा समझ लो कि एटीपी और NADPH हमें क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कहां से आए हैं अभी उसको भी भूल जाओ, बस इतना सा ध्यान में रखना है कि जब लाइट रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, एक तो हमें ऑक्सीजन मिलता है, और सेकंड हमें मिलती है एटीपी और NADPH। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रही है।
लेकिन उसके बाद जब एटीपी और एनएडीपीएच मिलता है वो हमें मिलता है स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में क्या होता है, अब अभी भी आपने देखा लीफ के पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, सॉरी स्टोमेटा भी होते हैं, ओपनिंग होती है। तो जिस ओपनिंग से ऑक्सीजन बाहर जाती है उसी ओपनिंग से CO2 प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है। और जब वो CO2 को अब्सॉर्ब करता है तो CO2 अब्सॉर्ब करने के बाद जो यहाँ पे एनर्जी थी उस एनर्जी का यूज करके क्या बनाता है, फूड बनाता है, शुगर बनाता है, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि प्लांट में जब लाइट रिएक्शन होती है वो दिन के टाइम पे हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है और कुछ हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, लेकिन उसके बाद जो लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन है, एटीपी और एनएडीपीएच, उसकी रिक्वायरमेंट होती है डार्क रिएक्शन में। मतलब डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये दिन हो या रात हो ये कभी भी चल सकता है, लेकिन लाइट से बना हुआ जो प्रोडक्ट है बस वो उसको चाहिए होता है एटीपी। और जो एटमॉस्फेयर से हम CO2 लेते हैं उस CO2 को वो CO2 क्या करता है, इस एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके फूड बनाता है। तो वो कहाँ पे चल रहा है, वो चल रहा है स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन हुई थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में और डार्क रिएक्शन कहाँ पे हुई, स्ट्रोमा में। लेकिन दोनों रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। आप यहाँ पे भी देखो, देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ये देखिए थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे हो रही है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये देखिए क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ गई है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गौरी, आप ठीक कह रहे हो, केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है। जो ये डार्क रिएक्शन है ना, जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन को ही हम नाम देते हैं दूसरा, इसी को कहते हैं केल्विन साइकिल। एक ही बात है, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, कहां पे हो रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन मिल गई, जो जिसकी वजह से आज हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में क्या मिलता है, एटीपी भी मिलती है, एनएडीपीएच भी मिलता है। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है तो सेम टाइम पे स्टोमेटा के थ्रू वहां पे क्या आ रहा है, CO2 भी आ रहा है एटमोस्फेयर से। गाड़ियों से जितना ज्यादा धुआं निकलता है, CO2 निकलता है, हम रिलीज करते हैं, सारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब ये CO2 प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो इस एटीपी का और एनएडीपीएच का यूज करके वो क्या बनाता है, शुगर की फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल को ही बोलते हैं डार्क रिएक्शन, जो कहां चल रहा है, स्ट्रोमा में चल रहा है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट फेज है फोटोसिंथेसिस के, कि लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, बट डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन मिलता है, एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच मिलता है, बट जो हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं, उसमें हमें मिलता है शुगर, जो कहां पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो स्ट्रोमा में ही क्या होती है, बहुत सारी शुगर रिलीज होती है। और स्ट्रोमा किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का। समझ आया आपको, आप यहां पर भी देख सकते हो। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, ज्यादा समझ में नहीं आया अगर तो, क्योंकि इस पोर्शन को हम डिटेल में तभी डिस्कस करेंगे जब हम आपका फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट वहां पे ऑर्गेनिक में थोड़ी चीजें ये हैं, तो आपको ऐसे ये पता होनी चाहिए। आप अगर आपको अभी भी डायग्राम समझ में नहीं आया, आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हो। ये देखिए, 2 स्टेजेस आती है फोटोसिंथेसिस की। एक होती है लाइट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब लाइट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दूसरी होती है केल्विन साइकिल, इसी को ही बोलते हैं डार्क रिएक्शन, जो लाइट के ऊपर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। बट केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन कहां चलता है, स्ट्रोमा में चलता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर टूटता है, ऑक्सीजन मिलती है, एटीपी मिलता है, एनएडीपीएच मिलता है। और डार्क रिएक्शन में CO2 अब्सॉर्ब करता है प्लांट, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके क्या बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। बट ये सारा इवेंट कहां चल रहा है, स्ट्रोमा में चल रहा है। समझ आया आपको, सबको ये वाला पोर्शन समझ में आया। ये लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट कर लो, ये दो चीजों को, कि लाइट रिएक्शन कहां पे हो रही है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, और डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, स्ट्रोमा में होती है।
सबको क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपको क्लियर है। अगर थोड़ा सा कहीं पर भी अगर कॉम्प्लिकेशन है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, हम इसको बाद में कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे मतलब। ओके गुड। अब अच्छा, आपने एक चीज देखी, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। एंड लीफ में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस करता है और क्या बनाता है? फूड बनाता है। तो आप बताइए सबके घर में फूड कहाँ बनता है? किचन में। किचन में बनता है फूड सबके। तो प्लांट के अंदर फूड कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ठीक है, तो क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को? किचन ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या काम करता है? किचन जैसा ही काम करता है, फूड बनाने का काम करता है। अब देखिए क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट of the green plant are found in the mesophyll cell of the leaves। तो कहां पर होते हैं क्लोरोप्लास्ट? मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल भी किसके सेल? लीव्स के सेल। अब इनकी शेप कैसे कैसे होती है? तो शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। लेंस शेप होते हैं, ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज भी होती है। और लेंथ होती है इनके पास 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर लेंथ है, सॉरी, एंड विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि जो उनका नंबर है, अब जैसे कि आपने जो मेसोफिल देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये वाला देखिए, इस एक सेल में आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-5 क्लोरोप्लास्ट तो आपको नजर आ ही रहे हैं। 1 2 3 ये नजर आपको, ये डॉट डॉट सी क्लोरोप्लास्ट ही तो है। तो एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है वो वेरी करता है। तो वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और 20 से लेके 40 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेल के ऊपर कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है 1 per cell of the Chlamydomonas green algae to 20 to 40% in the mesophyll। जो क्लैमिडोमोनास है वो हमारे पास एक ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बट क्या देखा गया है कि जो क्लैमिडोमोनास है, ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्लैमिडोमोनास है और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। इसका ना कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, तो उसमें ओनली सिंगल ही क्लोरोप्लास्ट होता है। तो एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जो मेसोफिल सेल होते हैं हर प्लांट में, जो भी आपने देखा, वहां पे एक मेसोफिल सेल के अंदर कम से कम देखिए 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं इस तरीके से। तो कितना ज्यादा फूड बनाते हैं हमारे ये क्लोरोप्लास्ट। अब लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो आपने देखा इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होती है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली आपकी लेस परमेबल होती है आउटर के कंपैरिजन में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास भी एबिलिटी होती है कि वो खुद की प्रोटीन बना सकता है। क्यों बना सकता है खुद की प्रोटीन? क्योंकि उसके बाद खुद का डीएनए है एंड खुद के राइबोसोम है। और कौन सा राइबोसोम होता है? 70S राइबोसोम होता है। प्लीज अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, 70S राइबोसोम है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। 80 नहीं होगा कभी भी नहीं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70S होता है। दैट इज व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक बार प्लीज आप 2 मिनट इसको रीड कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। आई होप सबने रीड कर लिया होगा। अब प्लीज एक एक लाइन ध्यान से सुनना जो है मैं बोलूंगी। अभी जो हमने फिगर में देखा वही चीज हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। अब देखिए, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो अभी भी आपने देखा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, ये इनर मेम्ब्रेन है, जिस स्पेस को यहाँ पे बाउंड कर रही है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा ही कहते हैं। और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन चल रही थी? अभी भी आपने देखा, डार्क रिएक्शन, जिसमें क्या बनता है? फूड बनता है। तो यहाँ पे देखिए इस स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं?
नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन का सैक होता है जिसे कहते हैं थाइलाकोइड्स, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर। लेकिन ये सारे थाइलाकोइड कैसे अरेंज होते हैं, स्टॉक्स में नजर होते हैं इस तरीके से, लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन। अगर आप सारे कॉइल्स को पाइल कर दो तो फिर हम उन्हें कहते हैं ग्रेना। तो बहुत सारे ग्रेना है, बट एक सिंगल को कहते हैं ग्रेनम, और इसे ही कहते हैं इंटेग्रेनल थाइलाकोइड। मतलब सारे थाइलाकोइड क्या हो चुके हैं आपके, एक साथ में अरेंज हो गए हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, कुछ हमारे पास मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल भी होता है जिसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेला क्या कर रहा था, जो हमारे पास ये दो ग्रेनम थे इनको जोड़ने का काम कर रहा था। तो स्ट्रोमा लैमेला कनेक्टिंग द थाइलाकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, तो डिफरेंट ग्रेना के जो थाइलाकोइड उनको जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमा लैमेली। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि जो थाइलाकोइड है उसकी टू मेम्ब्रेन है, और इस यहाँ पे बीच में भी स्पेस होता है, स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन। तो ये क्या बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड की, कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वो भी स्पेस एनक्लोज करती है, उसे हम कहते हैं ल्यूमन। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमें किसके लिए चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अभी भी जिस शुगर की हमने बात की, शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है। तो स्ट्रोमा के पास ही ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वहां पे इस कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रोमा है, ये क्या कंटेन करता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। एक सिंगल डीएनए होता है लेकिन कैसा होता है, सर्कुलर होता है और साथ में डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द थाइलाकोइड। तो हमारे पास जो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, यहीं पर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो स्मॉलर होते हैं, मतलब 70s होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम दैट इज 80s। अब आप देखो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है कहाँ, इस सेल के अंदर ही तो है, और सेल के अंदर कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म ही है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम है वो है 80s, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है वो है 70s। तो 70s क्या होते हैं, स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं 80s के कंपैरिजन में। तो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होते हैं, स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। तो लास्ट लाइन देखिए हमारे पास वही थी कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास, वो कैसे होते हैं, स्मॉलर 70s होते हैं देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम दैट इज 18s। समझ आ गया आपको। तो ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब राइबोसोम है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आप मुझे बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा पोर्शन है जो किसी को समझ ना आया हो। अमनजोत, दिव्यम, गौरी, कोमल, परिणीति, संदेश और स्वागत, कोई भी ऐसा पार्ट हो जिसमें कोई भी आपको डाउट है। नो डाउट। हाँ जी गौरी, जो फूड की फॉर्मेशन है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, इसीलिए तो हम कहते हैं ना लाइट चाहिए होती है प्लांट को फूड बनाने के लिए। तभी तो कहा फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फूड का सिंथेसिस होना। लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर भी करती है, बिल्कुल। हम पढ़ते हैं ना तो उसमें फोटोसिंथेसिस में लास्ट में कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी भी बिल्कुल करती है, लाइट का कितना अमाउंट है वो भी बिल्कुल वेरी करता है। तो लाइट बिल्कुल चाहिए होती है प्लांट को, उसके बिना वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। और अगर लाइट नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी हमारे पास लाइट के ऊपर ही डिपेंड होती है।
कोई बात नहीं गौरी, अभी इसके बाद जब हम आपकी प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे तो फिर मैं समझा दूंगी वो कर्व आपका। ठीक है, सबको क्लियर है? परिणीति एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं, आप प्लीज बताओगे, क्योंकि आप कल क्लास में नए आए थे तो मुझे पता नहीं था आपके बारे में। क्या बताऊं मैम? मतलब आपको किसने बताया, मतलब मुझे वो नहीं पता, वो कह रही थी मैं। मैम मुझे कोमल ने बताया है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है, बस हाँ मुझे यही जानना था, मुझे लगा कि सर ने इन्फॉर्म किया है आपको, तो उनको पता नहीं था तो फिर मुझे भी पता नहीं था। नो मैम। ओके ओके, ठीक 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 है कोमल, ठीक है। ओके, आपको समझ आ रहा है परिणीति? यस मैम। ठीक है ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर दूं फिर। बताइए, बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है चलो फिर, ओके बाय बाय, कल मिलते थैंक हैं। यू मैम। ओके जी, वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।